session for the portal training as it is required by all field staff. Uh, can we have that training in Hindi? If we our friends from Andhra Pradesh and Karnataka are comfortable in understanding it. Actually, English is okay for us. Hindi is somewhat difficult to understand for AP. Okay, so in interest of all, we'll try to mix because majority of the people today. They might not be able to understand English. I mean, they will understand English, but as this portal is going to be very, very crucial for everybody's understanding, so we want that everyone understands it in the best way possible. So, in case there is any doubt to our friends from Andhra Pradesh and Karnataka, we can have another round. But in the interest of everyone, we'll have a mixed language kind of training today. So now I would like to request the lead at NHA for HPR, Mr. Kunal Arora, who has been the main instrumental force behind creation of this new HPR HFR portal. He has led the process of creation of this portal. So he himself is here with us. So he over to Mr. Kunal Arora. He will give you a demonstration of this new portal. नया जो HPR HFR एक साथ एक जगह पर बनाने का जो पोर्टल है, he will give you a demonstration of that. Along with that, if you have any query, any problems, you can ask him. Over to Mr. Kunal. Thank you, Dr. Shobit. So, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, everyone. So, my name is Kunal Oda, Program Manager from National Health Authority. So, today we are here for HPR and HFR single combination. We have launched this in the last week. So, NHPR is basically a national. I request co-host to please mute everyone. So, we will start the question and answer after the first presentation. How a healthcare professional will register in the NHPR? एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैसे NHPR पोर्टल में रजिस्टर करे, हम पहले बेसिक स्टेप को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे, फिर हम HR तो पहले हम HPR का प्रोसेस देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे HPR प्रोसेस पे, फिर HFR का प्रोसेस देखेंगे कैसे फैसिलिटी को रजिस्टर करना है, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे, फिर उसके बाद माइक्रो साइट रिलेटेड कुछ हमारे जो अचीवमेंट हैं कुछ लास्ट वीक में क्या क्या हमने नए चेंजेस लेकर आए उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, आपको फील्ड में कैसी ऑब्जर्वेशन आती है, क्या चैलेंजेस आते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर हमारी मीटिंग क्लोज होगी. So I will start with the basic presentation. NHPR पोर्टल क्या है, किसके लिए है, ये पोर्टल कब आया, उसमें क्या लाभ है प्रोफेशनल का, तो थोड़ा सा हम उस पर डिस्कशन करें. होप आई एम ऑडिबल. तो आपको कुछ भी इशू लगता है तो आप चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं. होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी. तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे. अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वी हैव मेन 4 बिल्डिंग ब्लॉक. फर्स्ट इज आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट. तो इंडिया में जैसे आधार नंबर है, आधार नंबर एक यूनिक नंबर है, वैसे ही एक आभा नंबर हेल्थ के लिए हमने लॉन्च किया है जिसके अंदर 14 डिजिट का एक यूनिक आईडी बनती है, सिमिलर टू आभा आधार. सो आभा जो है आपका एक 14 डिजिट नंबर है जिसके लिए हमने मोबाइल ऐप भी ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है, आभा एंड्रॉइड एंड iOS वर्जन दोनों में. नेक्स्ट है HPR, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री. तो अंडर HPR ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल विच इज वेरीफाइड प्रोफेशनल विल बी विजिबल. सो वेरीफाइड प्रोफेशनल कब होता है, जब वो काउंसिल से वेरीफाइड हो जाता है.
काउंसिल से या गवर्नमेंट से। तो ये 14 डिजिट का यूनिक नंबर है HPR में। नेक्स्ट इज HFR, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, लिस्ट ऑफ वेरीफाइड फैसिलिटी, ब्लड बैंक, क्लिनिक अंडर HFR। सो 12 डिजिट का यूनिक कोड देते हैं हम जब वेरीफाइड होता है। एंड लास्ट इज ड्रग रजिस्ट्री, ड्रग रजिस्ट्री पोर्टल इज अंडर डेवलपमेंट एंड नॉट लॉन्च्ड। सो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 3 रजिस्ट्रीज हैं बेसिकली, आभा, HPR एंड HFR। जो आभा एक सिटीजन के लिए पोर्टल है, जो एवरी सिटीजन, कोई भी सिटीजन आकर वहां पे रजिस्टर कर सकता है। HPR एंड HFR में प्रोफेशनल और फैसिलिटी के बारे में डिस्कस करना, जो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ के प्रोफेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो हमने क्या किया, दोनों पोर्टल को एक मर्ज कर दिया, ताकि जब आप फील्ड में जाते हैं तो एक फैसिलिटी को रजिस्टर करते हुए आप प्रोफेशनल को भी रजिस्टर कर पाए। तो HPR इज हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल अक्रॉस द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो HPR एक ऐसी रजिस्ट्री है जिसके अंदर हमने सभी तरीके के सिस्टम ऑफ मेडिसिन को कवर्ड किया है। सभी तरीके के सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब अभी हमने डॉक्टर्स एंड नर्सेज को कवर किया है, और डॉक्टर के अंदर हमने सभी कैटेगरीज को कवर किया है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो HPR एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ? बिकॉज इट इज वेरीफाइड डाटा एंड वेरीफाइड बाय द काउंसिल। तो होता क्या है, जब आप फील्ड में जाकर HPR बनाते हैं तो HPR बनाने के बाद वो काउंसिल के पास चला जाता है। अगर वो गवर्नमेंट प्रोफेशनल है तो स्टेट के पास चला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे ही वो वेरीफाइड हो जाते हैं तो वो बाकी बेनिफिट्स का लाभ उठा पाएंगे। क्या क्या बेनिफिट्स उनको बाद में दिखते हैं, क्या पहले दिखते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ताकि आप जब फील्ड में जाते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि HPR के क्या बेनिफिट है, मैंने बना लिया तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा, तो उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा फील्ड में बता पाए। तो हमारा मेन मोटिव ये भी है। तो HPR प्लेटफॉर्म अभी जो है लॉन्च हुआ है, वो डॉक्टर एंड नर्सेज के लिए ही है सिर्फ। डॉक्टर के लिए मॉडर्न मेडिसिन, डेंटिस्ट, आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा रिगपा, सिद्धा एंड होम्योपैथी एंड नर्सिंग प्रोफेशनल। तो चारों नर्स कैटेगरी कवर्ड है, और डॉक्टर के लिए सभी कैटेगरी कवर्ड। तो मेरे पास अभी बहुत डेली ग्रीवेंस आते हैं कि योगा नेचुरोपैथी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो योगा नेचुरोपैथी का ऑलरेडी हमने आयुष मिनिस्ट्री का डिस्कस किया है, इट इज अंडर डिस्कशन। जब वहां से अप्रूवल आ जाएगी हम उसको भी लाइव कर देंगे। और हमारे पास फील्ड से फार्मासिस्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फार्मासिस्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो फार्मासिस्ट का पोर्टल भी बहुत जल्दी लॉन्च होएगा, इसी के अंदर हम एक और कैटेगरी डालने वाले हैं फार्मासिस्ट के लिए। तो आपके पास भी अपडेट रहना चाहिए। फ्यूचर में हम फार्मासिस्ट को इसी पोर्टल में लेकर आएंगे आने वाले 2 महीने में। और योगा नेचुरोपैथी के लिए ऑलरेडी हमने आयुष मिनिस्ट्री को लिखा हुआ है, जैसे ही वहां से अप्रूवल आएगी हम आगे उसमें डाल लेंगे। अब मेन है, आपको जब फील्ड में जाते हो, मेरे को ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि मैं फील्ड में आज गया हूँ, मेरे को कोई डॉक्टर नहीं मिला, लेकिन आशा आंगनवाड़ी वर्कर मिले हैं, क्या मैं उनका रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ HPR में? सो आंसर इज नो, बिकॉज करंटली दिस पोर्टल इज लॉन्च ओनली फॉर डॉक्टर एंड नर्सेज, नॉट फॉर आशा आंगनवाड़ी। उनके लिए लॉन्च नहीं हुआ है। उनके लिए हम सेपरेट पोर्टल बना रहे हैं, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। जब वो लाइव होगा उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके अंदर आपको सबको रजिस्टर कराना है, जितने भी अलाइड प्रोफेशनल आपको मिल रहे हैं। तो अभी आपको जब फील्ड में जा रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टर एंड नर्सेज पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट है वाई HPR। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी होता होगा कई बार कि पहले से ही नर्सिंग का पोर्टल है, पहले से ही डॉक्टर का पोर्टल है, तो आपने नया HPR क्यों लेकर आए? तो पहले क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं। एक एक्सेल की शीट जब स्टेट गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में देता है, मान लीजिए एक स्टेट गवर्नमेंट नेशनल मेडिकल कमीशन में जब एक्सेल की शीटों में डाटा देता है, तो वहां पे इनकंसिस्टेंसी रहती है, डुप्लीकेसी डाटा रहता है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि आधार नंबर या KYC, एक पर्सन का डाटा दूसरी बार भी शीट के अंदर जा रहा है, तो डाटा अप टू डेट नहीं है आपका। एक डॉक्टर का डेटा दूसरी बार जा रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है बट उनकी एक्सेल की शीट में डाटा मूव होता जा रहा है। तो ये चैलेंजेस प्रीवियस पोर्टल में थे, और वहां पे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि अनवेरिफाइड डाटा है, एक्सेल की शीटों में ही डाटा जा रहा था। तो उसको रिजोल्व करने के लिए HPR आया है। HPR के अंदर बेसिकली हम पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों को कवर कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आता होगा, मैं एक गवर्नमेंट प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे को क्या इसमें रजिस्टर करना है? आंसर है यस, करना है। अगर मैं प्राइवेट डॉक्टर हूँ तब भी मुझे करना है। तो आप प्राइवेट डॉक्टर्स का कर सकते हैं, पब्लिक डॉक्टर दोनों का कर सकते हैं। एक्रॉस सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब सभी सिस्टम मेडिसिन को कवर कर सकते हैं। डेटा अप टू डेट है बिकॉज हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज डायरेक्टली कमिंग इन टू द पोर्टल, एंड दिस डेटा इज फिल अप बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल और माइक्रोसाइट फील्ड स्टाफ। नेक्स्ट इज ऑडिट लॉग इज देयर। ऑडिट लॉग है यहाँ पर, वर्जनिंग है कि लास्ट टाइम पे आप कब आए थे पोर्टल में, आपने क्या अपडेट किया था। डेटा जो है वेरीफाइड है, क्योंकि जब भी एक प्रोफेशनल का डाटा फिल होता है, दिस विल बी वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और गवर्निंग बॉडी, स्टेट काउंसिल और गवर्निंग बॉडी। तो डेटा डेटा आपका वेरीफाइड डाटा रहता है।
जून में उससे अभी देखना है एक मिनट देना, मैं 1 मिनट में स्टार्ट करूँ। एक प्रेजेंटर रिव्यू करिए। अभी ठीक है। तो अभी तक हमने देखा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में डॉक्टर्स एंड नर्सेस रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्टर सभी टाइप के डॉक्टर्स कवर कर सकते हैं, लाइक आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा, रिकपैन, सिद्धा, होम्योपैथी प्रोफेशनल आल्सो। अब हम एनएचपीआर की बात करेंगे। नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्ट्री क्या है? ये एक मर्ज रजिस्ट्री है। एचपीआर एचएफआर को सिंगल एक ही पोर्टल के अंदर मर्ज कर दिया गया है। इसका नाम है नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्ट्री। तो इसके अंदर बेसिकली 3 रोल आते हैं जब आप रजिस्टर करेंगे किसी भी प्रोफेशनल को। तो फर्स्ट रोल है आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सेकंड फैसिलिटी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर, और तीसरा हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड फैसिलिटी मैनेजर। सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो रोल है आपका, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रोल का मतलब क्या है कि एक प्रोफेशनल, जब आपका कोई भी प्रोफेशनल हो वो फैसिलिटी मैनेजर ना हो। एक प्रोफेशनल मान लीजिए किसी क्लिनिक में काम, अगर वो किसी क्लिनिक में काम कर रहा है तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जिसके खुद का कोई फैसिलिटी नहीं है। सेकंड रोल है फैसिलिटी मैनेजर स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। जो एक फैसिलिटी मैनेजर है वो प्रोफेशनल नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसी फैसिलिटी मैनेजर फैसिलिटी का ओनर है बट वो प्रोफेशनल नहीं है। थर्ड रोल, अगर मैं प्रोफेशनल भी हूँ और फैसिलिटी मैनेजर भी हूँ अपने क्लिनिक का, तो मैं थर्ड रोल को सिलेक्ट करूंगा। रोल आपके क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, तभी आप फील्ड में काम कर पाएंगे। पहला, अगर सिर्फ आप डॉक्टर या नर्स हो, आपकी कोई फैसिलिटी नहीं है अपनी। दूसरे रोल पे फैसिलिटी मैनेजर, मतलब कि मैं किसी फैसिलिटी मैनेजर हूँ और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। तीसरा, मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हूँ और मैं फैसिलिटी मैनेजर भी हूँ। तो मैक्सिमम आपको जो प्राइवेट क्लिनिक में मिलते होंगे, छोटे क्लिनिक में आपको थर्ड रोल पे ज्यादा मिलेगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी होगे और फैसिलिटी मैनेजर भी होगे छोटे क्लिनिक में। या सेकंड रोल आपको ये मिलेगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल होंगे लेकिन वो फैसिलिटी मैनेजर नहीं होंगे। nhpr.abdm.gov.in इसका यूआरएल है। आप यहाँ पे क्यूआर कोड भी देख सकते हो। क्यूआर कोड हम आपको अलग से शेयर कर देंगे और पुराने पोर्टल से आप नए पोर्टल पे जा सकते हो। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे। तो यहाँ पर क्या, nhpr.abdm.gov.in, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट बटन दिखता है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। Once you click in the nhpr.abdm.gov.in, you can see here login/registration button as well as admin login. So in the login/registration button means whether a healthcare professional, whether a health facility manager, anyone can register or login via same button, login or registration. तो मतलब आपको एक प्रोफेशनल को रजिस्टर करना है या फैसिलिटी मैनेजर को रजिस्टर करना है, आपको इसी बटन पे क्लिक करना है, login/registration। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी। अगर आपके पास प्रोफेशनल आईडी है, यूजर नेम है जो हम बनाते हैं लॉगिन के लिए, थर्ड है मोबाइल नंबर। तीनों में से आपके पास कुछ भी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका लॉगिन नहीं है, डू नॉट हैव अकाउंट, और रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है आपको।
रजिस्टर हेयर पे क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, आधार एंड ड्राइविंग लाइसेंस। सो आधार नंबर यू नीड टू फिल अप, क्लिक ऑन द आई एग्री कैप्चा। तो आपको दोनों ऑप्शन आपको दिखते हैं, आधार एज वेल एज ड्राइविंग लाइसेंस। आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, पर बेटर यही रहेगा आप आधार के थ्रू कराइए, क्योंकि सेम टाइम पे केवाईसी हो जाता है और कोई डुप्लीकेट का इशू भी नहीं आता है। आधार नंबर में जो भी आपका आधार नंबर डाला उसमें रिस्पेक्टिव एक ओटीपी जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखते हैं कि कौन से मोबाइल पे ओटीपी गया। अगर यूजर को पता है कि मेरा नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है, यहाँ पे आप लास्ट के 4 डिजिट बता के बता सकते हो आप यूजर को कि आपके इस मोबाइल पे ओटीपी गया होगा, तो वो मंगवा के वहाँ पे फिलअप करा दीजिए, सबमिट हो जाएगा। अब आपकी फोटो ऑटोमेटिक आधार से आती है, नेम ऑटोमेटिक आधार से आता है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस ऑटोमेटिक कम फ्रॉम द आधार। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मेरा नेम चेंज हो सकता है क्या प्रोफेशनल में? मेरे आधार में आया कुणाल और मैं चाहता हूँ मेरे को कुणाल अरोड़ा नाम लिखना है, तो यू कैन नॉट चेंज, आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं। हमारी जो क्वेरी रेस होती है मैक्सिमम यहीं पे ही होती है कि यूजर का नाम कुछ और होता है और क्वेरी रेस करके वो कुछ और करना चाहते हैं नाम से। तो आपका जो भी आधार के साथ नाम आएगा वही नाम रहेगा। आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दे सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका सेम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार वाला ही मोबाइल नंबर आपने फिल किया तो दोबारा ओटीपी नहीं जाता। इफ योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड दिस मोबाइल नंबर इज सेम, सो नो ओटीपी विल बी सेंट अगेन। नेक्स्ट इज ईमेल आईडी, so you need to fill up email id. Verification is non-mandatory. If you want, so you can click on verify button and one link will be sent to respective email id, so you need to verify. डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आधार से आती है। डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए मेरा आधार से डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला तो यहाँ पे आपसे पूछता है, अदरवाइज ऑटोमेटिक फिलअप होके आता है। तो ये जो रोल थे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किए, आई एम ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आई एम ए फैसिलिटी मैनेजर और आई एम ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड फैसिलिटी मैनेजर। तो आपका जोन सा भी ये रोल होगा। अगर मैं सिर्फ प्रोफेशनल को रजिस्टर कर रहा हूँ तो फर्स्ट रोल को सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ फैसिलिटी मैनेजर को रजिस्टर कर रहा हूँ तो सेकंड रोल, और अगर मेरा एक ओनर भी है फैसिलिटी का और वो प्रोफेशनल भी है तो थर्ड रोल पे। अगर मैंने प्रोफेशनल रजिस्टर किया तो मेरे से कैटेगरी एंड सब कैटेगरी पूछता है। कैटेगरी कैन बी अ डॉक्टर और नर्स, दो ही कैटेगरी हैं अभी, और सब कैटेगरी उसके बेस पे ऑटोमेटिक आती है ड्रॉप डाउन में। तो आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन करना है। मान लीजिए मैंने कैटेगरी किया मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर, देन सब कैटेगरी विल बी मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा, रिक्पा, सिद्धा, होम्योपैथी, ऑटोमेटिक आएंगे। नर्स किया तो नर्स की सब कैटेगरीज आ जाएंगी। नेक्स्ट है HPID/यूजर नेम, ये बेसिकली यूजर नेम है अलियास, जो आप एक लॉगिन करते टाइम भी इजीली डाल सकते हो। अब जरूरी नहीं है आपको ये रिमेंबर रखना ही है, क्योंकि आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं कभी भी। देन पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड की एक पॉलिसी रहती है, 1 कैरेक्टर शुड बी कैपिटल, 1 स्मॉल, 1 न्यूमेरिक डिजिट एंड 1 स्पेशल सिंबल। मान लीजिए टेस्ट एट टी कैपिटल, test@123, तो ये पासवर्ड एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। या सेकंड एग्जांपल है, नेम का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में कर दीजिए, लास्ट नेम को स्मॉल में, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, DDMMYYYY, तो सिंगल टाइम में एक्सेप्ट करेगा आप। देन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था आई एम ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो मेरा ऑटोमेटिक प्रोफेशनल की विंडो आ जाएगी। अगर मैं सिलेक्ट करता आई एम ए फैसिलिटी मैनेजर तो सीधा फैसिलिटी मैनेजर की विंडो आ जाती। अगर मैंने बोथ का सिलेक्ट किया तो पहले HPR का आएगा, फिर HFR वाली स्क्रीन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको कोई अलग अलग स्क्रीनों में मूव नहीं करना, अलग अलग पोर्टल में मूव नहीं करना। पहले हम HPR में आते थे, फिर HPID में स्विच कर जाते थे, फिर दोबारा इस पोर्टल में आते थे। तो इसमें आपका टाइम रिड्यूस होगा, टाइम सेव होगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉक्टर आ रहा है, क्योंकि मैंने IMA हेल्थ के प्रोफेशनल में मॉडर्न मेडिसिन सिलेक्ट किया था, तो बाय डिफॉल्ट डॉक्टर आएगा। नेशनैलिटी बाय डिफॉल्ट इंडियन आ रही है, फुल नेम आ रहा है मेरा आधार से। लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल है, मैंने इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी 4 लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया। एड्रेस एज पर KYC, मेरा एड्रेस सेम है KYC से, तो मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करूंगा डायरेक्टली। तो इस पेज में आपको कुछ भी अलग नहीं करना, सिर्फ लैंग्वेज स्पोकन पे सिलेक्ट करवा के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। सो एक डॉक्टर के लिए क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रजिस्ट्रेशन डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी वो डॉक्टर फील्ड में काम कर रहा है। तो कैटेगरी और सब कैटेगरी मैंने ऑलरेडी लास्ट पेज में सिलेक्ट करवा दी थी, डॉक्टर है वो मॉडर्न मेडिसिन है, यहाँ पे नॉन एडिटेबल है, आप चेंज नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन विद काउंसिल, वो कौन सी स्टेट काउंसिल से रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसका, डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन विद काउंसिल का मतलब है वो कौन सी स्टेट काउंसिल से रजिस्टर्ड है,
रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, वो सब आपको यूज करने हैं। ये फ्री टेक्स्ट है। डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन उनका जब वो डॉक्टर बने थे, उनका फर्स्ट टाइम पे जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो वो कौन कौन सी डेट थी, वो डेट डालनी है। नेक्स्ट है उनका लाइसेंस जो है परमानेंट है या रिन्यूअल है। अगर रिन्यूअल है तो डेट क्या है नेक्स्ट रिन्यूअल की, वो डाल। नेक्स्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट इज मैंडेटरी बिकॉज विदाउट सर्टिफिकेट अटैचमेंट दे कैन नॉट प्रैक्टिस इन द फील्ड। तो अटैचमेंट मैंडेटरी है। जो छोटा सा कार्ड होता है वो भी अटैच कर सकते हैं, उसकी फोटो खींच के सेम टाइम पे अपलोड कर सकते हैं। 5 MB तक आपका लेता है यहाँ पे, PDF, PNG, JPG एंड JPEG किसी भी फॉर्मेट में। डिजी लॉकर से भी पुल कर सकते हैं। और अगर आपका नेम डिफरेंट है आधार से, तो आप यहाँ पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? अगर एक गर्ल का आफ्टर मैरिज सरनेम चेंज होता है, सो दे कैन अपलोड मैरिज सर्टिफिकेट, लीगल डॉक्यूमेंट, एफिडेविट, कोर्ट एफिडेविट, एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपका वैसे ही नॉर्मल नाम चेंज होता है तो कोर्ट एफिडेविट आप डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन नंबर किस बेस पे मिला आपको? क्वालिफिकेशन के बेस पे। तो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि मैंने अभी सिलेक्ट किया था मॉडर्न मेडिसिन, तो बाय डिफॉल्ट मेरा MBBS आएगा। पहले के पोर्टल में आपको सिलेक्ट करना पड़ता था ड्रॉप डाउन में, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, अगर आपका मॉडर्न मेडिसिन है तो बाय डिफॉल्ट MBBS करेगा। अगर आयुर्वेद है तो BAMS, यूनानी है तो BUMS। तो इस तरीके से हमने मॉडर्न मेडिसिन वगैरह को यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको चेंज ना करना पड़े। कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया आएगी। स्टेट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन से, यूजर से पूछ के। मंथ नॉन मैंडेटरी है, ईयर ऑफ एग्जाम मैंडेटरी है। अटैचमेंट इज आल्सो मैंडेटरी, पुल फ्रॉम डिजी लॉकर आप कर सकते हैं। अगर आपका नेम डिफरेंट है आधार में, तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। इसको अगर यूजर देखना चाहे, डॉक्टर देखना चाहे फुल स्क्रीन में, तो दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट कि आपने ये डॉक्यूमेंट अटैच करे थे। आई का आइकन यहाँ पे लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं। अब बात आती है, मैंने MBBS के बाद आई हैव आल्सो डन MD, सो आई कैन ऐड वाया ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन। उस पर क्लिक करके आप MD लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं सेम टाइम पे MD की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, तो आप पहले HPR को रजिस्टर कर लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए, तब भी हमने लेफ्ट मेन्यू पे ऑप्शन दे रखा है। मतलब फ्यूचर में भी आप एडिशनल क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट। देन दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पेज, सारा डिसीजन इसी पेज पे होता है। वर्क डिटेल पे, आर यू करेंटली वर्किंग और नो। अगर नॉन वर्किंग है तब भी आपको HPR में रजिस्टर करा सकते हैं। वहां पे हम बेसिकली रीजन पूछते हैं, व्हाई ही इज नॉट वर्किंग, VRS है, सस्पेंडेड, सस्पेंड हुआ है, या कोई अदर रीजन है, फ्री टैक्स दे सकते हैं। आर यू करेंटली वर्किंग में अगर आपने यस किया, तो आपसे सिस्टम पूछता है गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, या बोथ है। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट मीन्स प्राइवेट जो अपनी फैसिलिटी पे या दूसरे की फैसिलिटी पे प्राइवेटली वर्क कर रहा है। थर्ड, बोथ। बोथ मीन्स मैं गवर्नमेंट, मेरी फैसिलिटी पे भी काम कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट फैसिलिटी पे, एज वेल एज मैं प्राइवेट में कुछ सपोर्ट भी दे रहा हूँ। लाइक कुछ मणिपुर, मिजोरम में हमने ऐसे केस देखे हैं, वहां पे अलाउड होता है, तो ये ऑप्शन उन्हीं के लिए ही है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ वर्क। तो गवर्नमेंट के केस में मेरे को डॉक्यूमेंट देना मैंडेटरी है, PD अपलोड करना। वहां पे आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं? आपकी पेमेंट स्लिप, ट्रांसफर ऑर्डर। बेसिकली माइक्रोसाइट फील्ड प्राइवेट में काम करता है, तो वहां पे प्राइवेट में डॉक्यूमेंट अटैचमेंट इज नॉन मैंडेटरी। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ वर्क। तो प्लेस ऑफ वर्क मैंडेटरी है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बट प्राइवेट के केस में प्लेस ऑफ वर्क इज नॉन मैंडेटरी। अगर पर्सन डालना चाहे तो बिल्कुल डालिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिए। ऑल द फैसिलिटी विल कम फ्रॉम द HFR, तो आपको दिख जाएगी, आप उसको वहां पे ऐड कर सकते हैं। और फैसिलिटी ID से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये आपका प्रीवियसली पोर्टल की तरह है। अगर मान लीजिए मेरी एक फैसिलिटी है, मुझे नहीं मिली, तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे क्लिक डिक्लेयर के लिए एक ऑप्शन आता है, वहां पे जाके ऑर्गेनाइजेशन स्लैश फैसिलिटी को मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। उस केस में होता है कि हमारी कॉल सेंटर की टीम उनको कॉल करेगी कि आप फैसिलिटी हैं तो HFR में रजिस्टर कराइए, तो वो वाला एक्शन भी हो सकता है। लेकिन आप फील्ड टीम ऑलरेडी फील्ड में हो, तो कोशिश करिए आप सेम टाइम पे उसको HFR में रजिस्टर कराइए। दिस इज द लास्ट फॉर्म, प्रीव्यू प्रोफाइल। तो बाय डिफॉल्ट क्लिक हेयर करने पे आप प्रीव्यू प्रोफाइल देख सकते हैं, सारे फॉर्म जो जो यूजर ने फिल किए हैं पूरी डिटेल दिखती है। नेक्स्ट इज योर प्रोफाइल टू बी विजिबल टू पब्लिक। तो हमने अभी इस पोर्टल के अंदर क्या चेंज किया, बाय डिफॉल्ट यस करके रख दिया कि आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिकली विजिबल करना चाहते हैं। यस। अगर कोई यूजर मना करता है आपको, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप नो पे ऑप्शन डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज अनइवन असिस्टेड यू टू रजिस्टर इन द HPR। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि माइक्रोसेट फील्ड पर्सन को ऐसा प्रॉब्लम रहती है कि मैं
यहाँ पर मुझे यस कराना है क्या? आपको यहाँ पे यस नहीं कराना है। ये जो फील्ड एक्चुअली ऐड करी गई है हमारे एनसीआईएसएम वगैरह के इवेंट होते रहते हैं, उनके इवेंट के डिटेल के लिए। माइक्रोसाइट फील्ड पर्सन के लिए हमने ऑलरेडी माइक्रोसाइट पोर्टल को लॉन्च कर रखा है, मोबाइल ऐप को यूज कर रखा है, तो आपकी मॉनिटरिंग वहां से हो रही है, तो आपको इस ऑप्शन को कभी भी यूज नहीं करना। तो ये प्रीव्यू प्रोफाइल कोई देखना चाहेगा तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके प्रीव्यू प्रोफाइल देख सकता है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन। यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको ई साइन करना है। सिमिलर टू प्रीवियस सीडैक के पोर्टल पर रीडायरेक्ट करता है, आधार और आधार का ओटीपी आता है और ई साइन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, हमने काफी चीजें जो डुप्लीकेट हो रही थी, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर 2 बार भरना पड़ता था आपको, उसको सिंगल टाइम किया है। कुछ फीचर ऐसे थे जो यूज में नहीं थे, फील्ड्स, उसको हमने हटा दिए हैं। पोर्टल एक सिंगल कर दिया, HPID HPR 2 पोर्टल को हमने सिंगल कर दिया है, ताकि यूजर आसानी से भर पाए। अब मेन प्रॉब्लम जो फील्ड में हम देखते हैं कि HPID मेरी कब बनती है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, जो आपके क्वेश्चन आते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। तो मेरी जैसे ही मैं इस पेज पे, यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे जन आधार नंबर डालता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आता है, रोल सिलेक्ट किया, कैटेगरी सब कैटेगरी सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ मेरी बैकएंड में HPID जनरेट हो जाती है इस पेज पे ही। जब मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, क्योंकि मेरी HPR एंड HFR में जाने से पहले मेरी HPID होना जरूरी है, तो बैकएंड में आपकी HPID बन चुकी है, तभी आप HPR के प्रोसेस में आए हैं। और ये जो एरर मैसेज में आपको दिखाऊंगा, माइक्रो साइट में आपके जो फील्ड रिलेटेड इशू आते हैं वो भी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट होने के। तो अभी हमने क्या करेंगे, जैसे ही मेरा ई साइन सक्सेसफुली होगा तो मेरे को एक PDF आएगी। तो अभी हमने 2 दिन में लास्ट ऐसी फीडबैक भी देखी है कि HPR ID जो मेरा नए पोर्टल से आ रहा था वो एस्ट्रिक मार्क होके आ रहा था, तो हमने उसको मॉर्निंग से ही आज आपको लेबलिंग दिखा दिया, पूरा क्लियर करके दिखाया HPR ID आपका क्या है, ताकि आप माइक्रोसाइट फील्ड ऐप में आप डाल सकें उसको। ये ओपन हो गया, अब एस्ट्रिक मार्क हटा दिया। अब मैं आपको HPR का कुछ फीचर बताना चाहता हूँ जो वेरिफिकेशन के बाद यूजर को दिखते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन के पास आप जा रहे हैं तो वो जरूर पूछेगा कि मेरा क्या बेनिफिट्स है। तो ये आपको बेनिफिट जो लेफ्ट मेन्यू पे दिख रहे हैं वेरीफाइड के बाद दिखते हैं। फर्स्ट इज HPR, वो कुछ भी जाकर यूजर फॉर्म में एडिट करना चाहे बाद में तो दे कैन एडिट वाया क्लिक ऑन द HPR। नेक्स्ट इज हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। इस बटन पे क्लिक करके वो HFR का फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो सिंगल लॉगिन से ही आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन हेल्थ केयर वर्कफोर्स मोबिलिटी, इसका मतलब है हील बाय इंडिया पोर्टल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हील बाय इंडिया का मतलब क्या है? हील बाय इंडिया का मतलब है कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंडिया से बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकता है। वो इस पोर्टल से ही, जब तक वो HPR से वेरीफाइड नहीं होगा वो नहीं लाभ उठा पाएगा पोर्टल में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि एक नया पोर्टल लॉन्च किया G20 में, हील बाय इंडिया, जो कि NHA ने ही बनाया, ABDM में हमारी टीम ने ही बनाया। उस पोर्टल के थ्रू आप इंडिया से बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि आपको पहले HPR में आना है, HPR में वेरीफाइड हो गया आप, तभी आपको ये फीचर दिखेगा। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मॉडर्न मेडिसिन का कोई भी डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है। अभी हमने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉलीडेज के लिए ये डाला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय पेशेंट है, उसको छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए ये लाइव हो चुका है इस पोर्टल के साथ ही। नेक्स्ट वीक में हम पेशेंट का लाइव करेंगे कि पेशेंट कोई एक नॉर्मल सिटीजन है उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, तो नेक्स्ट फीचर हमारा वो आ जाएगा। नेक्स्ट है HPID कार्ड। पहले आप HPID कार्ड पिछले पोर्टल में सबको दिखता था, लेकिन अब जब तक नहीं दिखेगा जब तक आप वेरीफाइड नहीं हो। नेक्स्ट है डाउनलोड डिजिटल सर्टिफिकेट। एक डॉक्टर को वेरीफाइड होने के बाद डिजिटल डॉक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं हम, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप वेरीफाइड डॉक्टर हो, आप अपने क्लिनिक में इसको लगा सकते हो। तो प्रोफाइल के अंदर है, लेफ्ट मेन्यू में आपको रीड कर रहा हूँ, प्रोफाइल के अंदर KYC कर सकते हो। मान लीजिए मेरा आधार में नाम चेंज हो गया, मुझे नाम चेंज करना है HPR में, तो आके आप KYC करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको पासवर्ड अपना चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने MBBS के बाद MD किया, कोई स्पेशलाइजेशन किया, तो ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन से मैं क्वालिफिकेशन को ऐड भी कर सकता हूँ। तो मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता रहूंगा स्पीड में। जो फर्स्ट है मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे ही मैंने लेफ्ट मेन्यू पे क्लिक किया इशू मेडिकल सर्टिफिकेट, तो चूज यूर मेडिकल सर्टिफिकेट। अभी हमने एक ही टाइप का दिया, फॉर लीव एक्सटेंशन और कम्यूटेशन ऑफ लीव। तो इस पे क्लिक करके पेशेंट का नाम डालना होता है, सफरिंग फ्रॉम, ड्यूटी कितने दिन का ऑफ चाहिए, इफेक्ट फ्रॉम आज से ही छुट्टी चाहिए, और पेशेंट की ईमेल आईडी। तो जैसे ही प्रीव्यू करेंगे आपको ई साइन करना होगा डॉक्टर को, और मेडिकल सर्टिफिकेट आप प्रिंट कर सकते हैं और पेशेंट की मेल पे भी चला जाए। नेक्स्ट है HPID कार्ड।
तो HPID कार्ड के अंदर डिजाइन में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे जब आपका प्रोफेशनल वेरीफाइड होगा। तो डाउनलोड HPID कार्ड। नेक्स्ट है डिजिटल डॉक्टर सर्टिफिकेट। ये एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है प्राइवेट के लिए, कि आप अपना यहाँ से सर्टिफिकेट प्रिंट निकाल लीजिए और अपने क्लिनिक में लगा दीजिए। और ये जो QR कोड दिख रहा है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट QR कोड है। ये आपके सीधा पोर्टल में ले जाता है और पोर्टल में दिखाता है कि ये डॉक्टर वेरीफाइड डॉक्टर है या नहीं है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर कौन से स्टेट का है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या क्या डिग्री है, क्या क्वालिफिकेशन है, पूरी डिटेल दिखाता है। और ये हमारे जो NCISM है या हमारे होम्योपैथी काउंसिल है, वो भी ऐसा अवेयरनेस फैला रहे हैं फील्ड में कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिशनरों को रजिस्टर कर पाए और फैसिलिटी में जाके प्रिंट निकाल पाए। नेक्स्ट है एडिट प्रोफाइल। तो एक यूजर वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है, ईमेल आईडी अपडेट कर सकता है और रोल को भी अपडेट कर सकता है। नेक्स्ट है पासवर्ड चेंज। सो एक यूजर को अगर पासवर्ड चेंज करना है तो हमने 3 टाइप से पासवर्ड पॉलिसी दी है। अगर उसको अपना ओल्ड पासवर्ड याद है तो दे कैन अपडेट वाया ओल्ड पासवर्ड। आधार OTP के थ्रू भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मोबाइल OTP के थ्रू भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल क्वालिफिकेशन। एक बार मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद मैं कुछ भी एडिशनल करता हूँ तो ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन के थ्रू मैं कर सकता हूँ। ये पॉलिसी भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं एक गवर्नमेंट प्रोफेशनल हूँ तो मेरा वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। एक प्राइवेट प्रोफेशनल हूँ तो मेरा कहाँ जाएगा? काउंसिल के पास जाएगा, रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल के पास। अगर मैंने बोथ का रोल सिलेक्ट किया था, गवर्नमेंट भी हूँ प्राइवेट भी हूँ, तो दोनों के पास जाएगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट के केस में स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट के केस में काउंसिल। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर पूछता है मेरे को कहाँ से फॉलोअप करना है, तो काउंसिल से करना है, NHA से फॉलोअप नहीं करना है। NHA किसी की भी प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं करता है। स्टेट गवर्नमेंट को हम सिर्फ फॉलोअप करते हैं कि आपके पास इतनी पेंडेंसी है, हम लेटर लिखते रहते हैं टाइम टू टाइम SMD को, बट कोई भी NHA के एंड पे क्लियर नहीं होता है पेंडेंसी। तो ये QR कोड है, हम सभी ग्रुप के अंदर डाल देंगे बाद में। HPR का प्रोसेस अभी आपने देखा है। मैं अभी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, सभी को अनम्यूट कर दीजिए। HPR से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछते हैं, उसके बाद हम HFR पे प्रोसेस पे चलेंगे। so, जो भी बोलना चाहते हैं, दोज हु वांट टू स्पीक, प्लीज रेज योर हैंड। अपना जो यहाँ पे ऑप्शन है हाथ खड़ा करने का, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। आई विल अनम्यूट यू, या फिर आप कमेंट में मैसेज कर दीजिए और मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। सो मैं करूँ एक एक करके? बहुत सारे हैं। या वेणु माधव, प्लीज। मिस्टर वेणु माधव एस, यू आर अनम्यूट, प्लीज स्पीक। जब तक ये हैंड रेस करें, वो क्वेश्चन पूछते हैं, मैं मुक्ता गुप्ता जो चैट में लिखा है मैं उनका रिप्लाई देता हूँ। अगर मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मेरे को क्या 2 रजिस्टर करने हैं? एक मैं गवर्नमेंट भी हूँ प्राइवेट में भी, अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको एक ही बार रजिस्टर करना है। आपको बोथ फीचर पे सिलेक्ट करना है। आई एम वर्किंग इन द गवर्नमेंट, प्राइवेट और बोथ, तो आपको बोथ उस पे सिलेक्ट करना है, फील्ड पे, रेडियो पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अमिश वानी बात कर रहे हो सर, छत्तीसगढ़ से। हाँ जी बोलिए। सर ये पूछ रहा था कि पहले क्या होता था, जब हम HPR HFR बनाते थे, तो अगर कोई डॉक्टर के एक बार HPR बन गया है और उसकी 2-3 क्लिनिक्स अलग अलग जगह हैं, तो ठीक क्या है। हम सेम कंडीशन में HFR अलग अलग 3 जगह के बनाने पड़ेंगे अभी भी? अगर आपका क्लिनिक है 3 जगह, जी। आवाज आ रही है। फैसिलिटी मैनेजर वो एक ही है तीनों हाँ क्लिनिक जी, के लिए। हाँ जी। मान लीजिए सपोज करिए कोई डॉक्टर है और उसका एक क्लिनिक यहाँ एक बगल के गांव में है, एक दूसरा दूसरी जगह है, और वो अलग हाँ अलग डे पे अपनी OPD देता है वहाँ पे। तो हाँ। ऐसी कंडीशन में हमारे नहीं, HPR OPD रहेगा, देता है HFR इससे कितने अलग है रहेंगे? कि एक प्रोफेशनल OPD देता है, वो एक अलग चीज हो गई। हाँ। एक फैसिलिटी को आप रजिस्टर करना चाहते हैं या उस डॉक्टर के अगेंस्ट में आप लिंक करना चाहते हैं कि वो 3 फैसिलिटी पे मतलब क्लिक? एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसी डॉक्टर की अगर वो 3 HFR हैं तो एक साथ हाँ, लिंक हो जाएंगे क्या, ये या सेम टाइम अलग पे अलग? लिंक हो जाएंगे, सेम टाइम पे लिंक हो जाएंगे।
अच्छा, सेम टाइम पे अगर नहीं। एक डॉक्टर है, एक हाँ। डॉक्टर क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सुबह 10 बजे एम्स दिल्ली में अंदर ड्यूटी करता हूँ, 11 बजे मैं सफदरजंग में बैठता हूँ, 12 बजे मैं तीसरे क्लिनिक में बैठता हूँ, पर्सनल क्लिनिक में। तो मेरे को जब HPR में बना रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन आता है, उसमें मुझे तीनों को ऐड करना है। जैसे आप पहले ऐड करते थे, अभी भी आपको ऐड करना तीनों फैसिलिटी। वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है HPR का प्रोसेस। HPR की कोई भी मैंडेटरी फील्ड हमने नॉन मैंडेटरी नहीं की है। हाँ, दूसरा सर, एक दिक्कत और आता है फील्ड में। बोलिए। कई डॉक्टर्स का क्या होता है कि सर उन्होंने एक्चुअली कहीं ना कुछ मीटिंग्स वगैरह IIM की हुई अटेंड की होंगी, और हम्म, उनको शायद मीटिंग्स के दौरान वो लिंक दिया गया होगा और उन्होंने लॉगिन किया होगा अपना आधार नंबर डाल के। तो ठीक है। उनका HPR वगैरह कुछ भी सबमिशन हुआ रहता है, उसके बाद जब हम उसको दोबारा इस पे जाते हैं डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि उसने कभी HPR अपना बनाया हुआ है, और हम ठीक है। उसको जाते हैं रजिस्टर करने के लिए, तब उसके बाद OTP तो आता है और वो लॉगिन हो जाता है, पर उसके बाद की आगे की प्रक्रिया पूरा ब्लैंक हो जाती है, फिर कुछ भी सबमिट नहीं होता। उसका एक बार स्क्रीनशॉट दे देना। आई थिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, डॉक्टर पूजा और रजत सर के पास है, मैं बोलूंगा कि उनको आपको वो जरूर शेयर करें वो। ये मीटिंग बेसिकली उसी के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। ऐसा कोई भी अगर आपको लगता है कि फील्ड में एरर आ रहा है, छोटी सी कोशिश करिए वीडियो, अगर पहली बार आ रहा है तो आप वीडियो नहीं दे पाएंगे हमें, लेकिन हाँ। सेकंड टाइम भी सेम इशू आता है तो कोशिश करिए आप छोटी सी वीडियो बनाकर शेयर करिए, ताकि उस इशू को एंड टू एंड हम रिजोल्व कर पाए। हेलो। HFR के टाइम ये आधार से जो अपना लिंक होता है डायरेक्टली जब हम डालते हैं, तो हम्म। बहुत सारे डॉक्टर्स का क्या होता है कि वो आधार कार्ड जो डेटा है वो आता ही नहीं है, और OTP अगर हमने 3 बार से ज्यादा अगर ले लिए हैं तो फिर 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है वो। नए पोर्टल की बात करें, पुराने पोर्टल की बात ऐसा करें? पुराने में होता था, नए में क्या ये इशू है, आएगा या नहीं आएगा अब? क्योंकि सिद्धार्थ, हाँ, इसको 3 OTP से ज्यादा शायद नहीं ले पाते थे ना। ओके। अभी आप HPR से रिलेटेड पूछिए, अभी HFR का हम अलग से डेमो देते हैं। अभी HPR से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो पूछिए। HPR में तो सर एक ही अ, इशू आता है जो मैंने कुणाल, आपको बताया है। एक सवाल मेरा भी है। बोलिए। ये वेरीफाइड डॉक्टर का जो टैट है वो पहले मुझे नहीं, हमें नहीं पता 30 होता डेज है, कितने दिन हमने का अभी। SOP बनाया है, SOP में 30 डेज रखा है, सभी स्टेट को हमने भेज दिया है ये। और हम हम्म। टाइम टू टाइम हम उनसे पूछते रहते हैं, हम उनको भेजते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। आप अभी जैसा कुछ पहले मैं 5 मिनट आपको अपने वो बताता हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो हम पेंडेंसी रिपोर्ट को हम स्टेट को, SMD को हर वीक भेजते हैं। हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं NHA में बैठे हुए, वो पेंडेंसी को हर वीक भेजते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं। एक फोर्टनाइटली मीटिंग मेरे साथ चलती है सभी स्टेट PMO की। हम उसके अंदर उनको पेंडेंसी दिखाते हैं, उनके साथ फॉलो अप करते हैं, लास्ट टाइम पे आपकी पेंडेंसी इतनी थी तो अभी कम हो जानी चाहिए, आपकी क्यों नहीं, उनसे रीजन पूछते हैं रिटर्न पे। तो एक हमारा वो चलता रहता है। सेकंड है आयुर्वेदा की बात करता हूँ मैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा, रिगपा, सिद्धा। तो 4 काउंसिलों के लिए हम अलग से मीटिंग करते हैं NCISM के साथ में, नेशनल कमीशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो उनके साथ क्या करते हैं, हम उनके प्रेसिडेंट को भी लेते हैं, उनके सारी स्टेट के रजिस्ट्रारों को भी लेते हैं उस कॉल पे। उनके साथ भी महीने में एक कॉल होती है। तो वहां पे भी हम पेंडेंसी दिखाते हैं कि आपकी स्टेट में इतनी पेंडेंसी है आयुर्वेदा यूनानी की, इसको क्लियर करिए। और अभी हमारी 3 तारीख को फिजिकल मीटिंग है दिल्ली में सभी रजिस्ट्रार के साथ में, NCSM में फिजिकल मीटिंग है। तो आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा, रिगपा, सिद्धा, तो इन चारों का लगभग हमारा 3 तारीख को हम जब पेंडेंसी दिखाएंगे तो विद इन अ वीक आई होप सभी अपना कवर कर लेंगे, पेंडेंसी क्लियर कर देंगे। टोटल 1500 के आसपास पेंडेंसी है NCISM की। होम्योपैथी की भी 1500 पेंडेंसी है पूरी इंडिया की। तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। मेन हमारा टारगेट रहता है मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन के लिए हम SMD के साथ में रेगुलर फॉलोअप करते रहते हैं और रिमाइंडर डालते रहते हैं पेंडेंसी से रिलेटेड। अब आप अपना नितिन बोबड़े। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर, आपने रजिस्ट्रेशन का डेट वो जो है, फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन डेट है, कई लोगों को, डॉक्टर को पता ही नहीं रहती है सर ये चीजें, वो डॉक्यूमेंट ढूंढते रह जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो उसमें आपने स्टार बनाया, मैंडेटरी किया है, तो सर वो थोड़ा सा वो इशू आएगा वहां पे, मुझे लगता है ठीक है, बहुत, हमें बहुत इशू आएगा, लेकिन क्योंकि वो एक बात डेट बताऊं, हटना मैंने आपको चाहिए। स्टेट काउंसिल नहीं है ना, स्टेट काउंसिलों ने ये फीडबैक दी है कि अब इसको मैंडेटरी करो। क्योंकि हो क्या रहा है, आप फील्ड में तो करके आ जाते हैं रजिस्टर, उसके बाद वो क्वेरी रेस कर देते हैं। जब तक उनकी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं होगी तब भी आपका बेनिफिट नहीं है। अगर उनको उस टाइम पे भरते हुए थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो ठीक है, लेकिन क्वेरी रेस नहीं होगी।
आज की डेट में मेरे पास 28,000 प्रोफाइल पड़ी हैं जो क्वेरी रेस है, 28,000, और मैक्सिमम इससे रिलेटेड ही है, काउंसिल की डेट से रिलेटेड, और काउंसिलों ने ही रिक्वेस्ट करी है कि इसको मैंडेटरी करिए डेट को। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर जी, ये मेरा एक क्वेश्चन ये था कि एचपीआर में जैसे ईमेल आईडी को ऐड करना होता है, बहुत से डॉक्टर लोग पहले जो ईमेल आईडी बता देते हैं उसके पास से बोलते हैं कि दूसरी ईमेल आईडी आप मेरी डाल दो, ये वाली नहीं इसमें है, तो सर उसको कैसे एडिट करना होगा सर? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर। ओके सर, थैंक यू। सर स्क्रीन विजिबल है? यहाँ पर आप देख रहे हैं एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन, मोबाइल नंबर भी एडिट कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी एडिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं डाली और उसको वेरीफाई करना तो कर दीजिए। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप किसी भी टाइम पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर भी दिख रहा है, जब आप एचपीआर की प्रोफाइल पे आते हैं ऊपर आपको ये पेंसिल का बटन दिख रहा है, इस बटन पे क्लिक करिए और ईमेल आईडी डालिए, तो एडिट ईमेल आईडी आपकी चेंज हो जाएगी। मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम। वैभव जी, आपका क्वेश्चन, वैभव द्विवेदी। आप में से कितनों ने अभी पोर्टल, नया हेलो। पोर्टल को मतलब वो उसके थ्रू रजिस्टर किया? मुझे एक बार कोई अपनी फीडबैक देना चाहेगा? आपको कैसा लगा? पुराने पोर्टल में क्या फीडबैक थी, नए जी सर। पोर्टल? जी। जी सर, मैं रघु द्विवेदी, बस्ती एवीडीएम में हूँ। मैंने नया पोर्टल यूज किया है सर, एचपीआर और एचएफआर दोनों के लिए। ओके। इसमें सर एक प्रोसेस काफी अच्छा चल रहा है सर। ये पुरानी साइट से ये साइट जो है वो स्मूथ चल रही है। बट सर ओके। इसमें जैसे किसी नर्स का अगर हम बना रहे हैं, एचपीआर कर रहे हैं, तो ठीक है। फील्ड सब भरना पड़ता है। तो जब कॉलेज का फील्ड आता है तो उनमें ओके। कॉलेज को हमें जब क्या कहते हैं वो कॉलेज नहीं दिखाता है, टाइप करके डालते तो फिर भी नहीं उठाता है। तो अदरवाइज हम जाके ओल्ड पोर्टल से नर्सेस का करना पड़ नए रहा है। पोर्टल के लिए। ओके, तो ये जी पॉइंट जी, हम नए नोट कर पोर्टल में लेते हैं नर्सेस का आपका। जो कॉलेज है वो नहीं दिखता है। ठीक है, हम इसको आज ही देख लेंगे और कोशिश करेंगे शाम तक रिजोल्व कर जी सर। दें। ऐसी फीडबैक आप बताया करिए हमारे को। जहाँ पे आपको पुराने पोर्टल पे दोबारा जाना पड़ रहा है उसकी वही फीडबैक हमारे को इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारे को यहाँ पे नहीं पता लगेगा हम रिजोल्व नहीं कर पाएंगे उस इशू को। और एक और ऐसा हो रहा था कि यूपी के अंदर आयुष के डॉक्टर्स को रजिस्टर कर रहे थे, वहां पे अनेबल टू प्रोसेस ये एरर आ रही थी। वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी के अंदर हमारी आयुर्वेदा की दो काउंसिल है, भारत विश्व, भारत एक करके है, क्या नाम है उनका, दो काउंसिल हैं बेसिकली, भारत नहीं, तो दो काउंसिल हैं हमारी। तो हमने एनसीएसएम के प्रेसिडेंट से पूछा हुआ है, आज रिप्लाई आ जाएगा, तो हम एक को डीएक्टिवेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा। तो यूपी के साथ आयुर्वेदा में इशू आ रहा था। कोई और नई पोर्टल और पुराने पोर्टल की फीडबैक देना चाहे कि कैसा चल रहा है प्रोसेस? जिसने रजिस्टर किया हो वही फीडबैक दे प्लीज। कोई चैलेंज आ रहा हो तो भी चलेगा, आप चैलेंज भी एक बार बता दीजिए। क्योंकि एक्चुअली में जब पोर्टल बनता है, पोर्टल बनाते हम अपने हिसाब से हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाके जब आपका यूज होता है प्रैक्टिकली, तभी उसके अंदर इन्हेंसमेंट आती है, तभी इम्प्रूव होता है पोर्टल। आकाश जी, आपने पोर्टल को यूज किया है क्या? आकाश, प्रियांश गुप्ता। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं जिसने पोर्टल यूज किया है। प्रियांश गुप्ता ने किया, प्रियांश गुप्ता को अनम्यूट करना है एक बारी। कोई भी अगर फीडबैक देना चाहे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की अलाउड है सर प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, यस बोलिए। सर न्यू पोर्टल पे से कभी कभी ई साइन में दिक्कत आती है, जैसे ओल्ड पोर्टल पर जाना पड़ता है पीडीएफ के लिए, भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती कभी कभी उस पे। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है? जी, तो कभी इसका कभी अगर आप शॉर्ट में एक वीडियो बना के दे सके। सर कभी हाँ, कभी मेरे होता पास है, पड़ी मैक्सिमम है। होता हाँ सर, मैक्सिमम हो जाता है कभी कभी। है। एक बार अपना है ना वो, एक बार भेजना वीडियो छोटी सी। सर एक चीज और है, जैसे कि किसी क्लिनिक पे दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो एक का एचएफआर बन गया है जो वहाँ पे है। अब सर ठीक है। उसी उसी एचएफआर में उनको एचपीआर भी ऐड करना है, तो इसमें न्यू पोर्टल में कैसे करेंगे सर? ओल्ड में तो पता था, इसमें वैसे ही होगा कि कुछ अदर है इसमें? एक एचएफआर आपने बना दिया, अब एचपीआर ऐड करना, राइट? जी जी। तो एक आपको न्यू बोथ वाला रोल एचपी सिलेक्ट बनाना है। करना है।
बोथ वाला रोल सिलेक्ट करते ही पहले आप HFR बनाना चाहते हो तो आप HFR लेफ्ट मेन्यू पे जाइए, HFR पे बना लीजिए। फिर उसके लेफ्ट मेन्यू पे ही आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी दिख रहा है, HPR का ऑप्शन, वहां से जाके आप प्रोफेशनल को ऐड कर दीजिए। मतलब एक बार में तुम दो कर सकते हैं प्रोफेशनल? प्रोफेशनल एक बारे में दो नहीं कर सकते, एक फैसिलिटी ओनर का एक एक प्रोफेशनल एक ही फैसिलिटी ओनर हो सकता है, राइट। तो सर वो तो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जैसे प्रोफेशनल है उसको फिर हम लोग उसी में ऐड करेंगे कि उसका भी एक नहीं अलग से नहीं, ऑप्शन उसके है? लिए आपको अपनी अलग आईडी बनानी है, आधार नंबर वगैरह सब कुछ करना है। उसके बाद जब लिंक करेंगे ना उस प्रोफेशनल की कौन सी फैसिलिटी पे काम करता हो, वर्क डिटेल के जी। अंदर जाकर आपको फैसिलिटी आईडी सर्च करना है या स्टेट डिस्ट्रिक्ट सर्च करके फैसिलिटी आपकी दिख जाएंगी। तो उसमें आपको लिंक करना है कि मैं ठीक है इस सर। फैसिलिटी पे काम करता हूँ। ओके सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एम्स हॉस्पिटल है। एम्स हॉस्पिटल एक फैसिलिटी है तो वो एक बार HFR के अंदर आएगा, राइट। लेकिन उस एम्स हॉस्पिटल के अंदर 1000 डॉक्टर्स और नर्सेस वर्क कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, अपना प्रोफेशनल आईडी बनाएंगे आधार, अपने आधार के थ्रू, और IMA प्रोफेशनल ही लिखेंगे, सिर्फ मैं प्रोफेशनल हूँ। क्योंकि उनकी फैसिलिटी नहीं है, एम्स हॉस्पिटल उनकी फैसिलिटी नहीं है, वो सिर्फ उस फैसिलिटी पे काम करते हैं, ओनर नहीं है वो। तो IMA प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, और जब वो वर्क पेज पे जाएंगे वहां जाके एम्स हॉस्पिटल को सर्च करेंगे, लाइक स्टेट दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिल्ली, तो एम्स हॉस्पिटल आ जाएगा। और डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट अपना डालेंगे और डिक्लेयर करेंगे, यस आई एम वर्किंग इन दिस फैसिलिटी। तो मल्टीपल प्रोफेशनल कैन डिक्लेयर इनटू अ सिंगल फैसिलिटी कि मैं उसमें वर्क करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। TL भारत सांगली, if you want। लखनऊ से पवन तिवारी, जो हमको अनम्यूट कर। पवन तिवारी, लखनऊ। हेलो, तो आवाज आ रही है मेरी? भरत बात कर रहा हूँ सांगली से, जी महाराष्ट्र। जी भरत जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सर जी, हम बात कर रहे हैं HPR की। जी अब मैंने अभी हमारा तो कुछ शुरुआत नहीं हुआ सांगली महाराष्ट्र में, कुछ HPR डेटा भरने के लिए कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं जाकर आया हूँ एज ए हम्म सर्वे करके। मुझे अभी पता चला है कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुद का उनका अलग सा सॉफ्टवेयर है, खुद का, जो महाराष्ट्र में अलग सॉफ्टवेयर है। प्रोफेशनल जैसा रहता है, सॉफ्टवेयर है। तो हम जा रहे हैं, तो ABDM में उनको कैसे शुरुआत कर सकते हैं, उनको बेनिफिट क्या दे सकते हैं यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर वो ली। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, बट आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर किसी भी स्टेट में ऑलरेडी पोर्टल है, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप उनके साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अगर आप ऐसे पार्टनर वर्क कर रहे हैं, आप इंटीग्रेट भी करवा सकते हैं। तो होगा क्या, वहाँ पे अगर वेरीफाइड डाटा पड़ा हुआ है तो इंटीग्रेशन के थ्रू सीधा वेरीफाइड डाटा HPR के अंदर आ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मानव संपदा यूपी में। तो यूपी के अंदर हमने मानव संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया तो 40,000 प्रोफेशनल सीधा HPR में आ गए थे। तो इस टाइप से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तमिलनाडु जो है वो भी यही काम कर रहा है, तमिलनाडु में नर्सिंग काउंसिल के साथ इंटीग्रेशन हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ भी 1,67,000 नर्सिस हैं, तो वो सीधा API के थ्रू आ सकते हैं। अब मैं आपको 2 मिनट और माइक्रो साइट से रिलेटेड कुछ इशू बताऊंगा जो HPR से रिलेटेड है। उसके बाद HFR पे चलेंगे, फिर आपके क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। सो ये आपकी स्क्रीन आती है, आपको कई बार ऐसा मैसेज आता है, रिजल्ट नोट फाउंड। रिजल्ट नोट फाउंड का मतलब है कि ये डाटा का ना तो HPID बना ना HPR बना। आज तक उन्होंने बनाना शुरू ही नहीं किया। मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास आप गए, उन्होंने कुछ भी HPR आईडी प्रोवाइड कर दी, या सैंडबॉक्स की आईडी प्रोवाइड कर दी, या बीटा वर्जन की HPID प्रोवाइड कर दी, तो आपको आंसर आता है रिजल्ट नोट फाउंड। तो यहाँ पे आपको क्लियर रहना चाहिए, जहाँ पे भी रिजल्ट नोट फाउंड आया इसका मतलब HPR बना ही नहीं है। हो सकता है डॉक्टर ने बना दिया और गलती से टेस्टिंग वर्जन में बना दिया और सैंडबॉक्स में बना दिया। और सेकंड है हमारा टाइप 2, कि HPID तो बनाई, जो मैंने आपको पेज दिखाया था कि उन्होंने अपना आधार नंबर फिलअप कर दिया, कैटेगरी सब कैटेगरी डाल दिया, रोल सिलेक्ट कर दिया और बाहर हो गए। उन्होंने अपना लैंग्वेज भी नहीं भरा, इंग्लिश हिंदी मराठी कुछ नहीं भरा, और वो बाहर हो गए थे पहले ही। तो उस पेज पे क्या होगा, दिस एप्लीकेशन हैज नॉट बीन सबमिटेड एंड इट इज इन द ड्राफ्ट स्टेज। ड्राफ्ट स्टेज का मतलब, इस मैसेज का मतलब ये है
कि जो माइक्रोसाइट की फील्ड टीम है उसको फॉलो अप करना है। तो यू नीड टू फॉलो अप विद दिस एंड कंप्लीट दिस HPR। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तभी आप इसका बेनिफिशियल होंगे। तो यहाँ पे हमने क्लियर मैसेज दिखाने की कोशिश करी है, कहाँ पे बिल्कुल HPID भी नहीं बनी, कहाँ पे आपको फॉलो अप करना है। हमने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया था। नेक्स्ट है रिजल्ट इन HPR ID की मतलब पर्सन ने स्टार्ट तो किया फॉर्म, मान लीजिए लैंग्वेज वाला फॉर्म भर दिया या क्वालिफिकेशन का आधा पेज में छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उस टाइम पे डॉक्टर के पास, उसने आधे पे छोड़ दिया। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं रिजल्ट HPR ID में तो है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको इस मैसेज को हम और क्लियर कर देंगे आज। तो आपको इस यहाँ पे भी क्या करना है, फॉलो अप करना है, फॉर्म को कंप्लीट कराना है। आपको करना यही है, लॉगिन करना है आधार, उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके देखिए या आधार से रजिस्टर करके देखिए, ऑटोमेटिक आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने ये मैसेज सिर्फ आपके लिए डाले हैं ताकि माइक्रोसाइट की फील्ड टीम को पता रहे कहाँ पे HPID बनी है, कहाँ पे नहीं बनी, और कहाँ पे सिर्फ HPID तो बन गई लेकिन उसके बाद का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये मैसेज आपके लिए है बेसिक। अब हम क्वेश्चन बाकी के बाद में लेंगे, पहले HFR के प्रोसेस को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर में ही चलेंगे। आकाश जी, आप कुछ क्वेश्चन का, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। मिस्टर आकाश। हेलो सर। यस सर। यस। सर कुछ क्वेश्चन है, जैसे अब ये जो HPR नए पोर्टल बन रहा है उसपे सर लास्ट में जो HPID नंबर होता है वो शो नहीं होता है पूरा, हो गया सर, वो हाफ ई शो। सिग्नेचर पे हमने शो कर दिया। जी सर, और सर ई एक प्रॉब्लम सिग्नेचर पे और आ कल रहा है तक वो। नहीं दिखता था, हमने शो कर दिया मॉर्निंग से, अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो शो होगा। जी बोलिए। सर, एक प्रॉब्लम और आ रहा था लास्ट में जो ईसान होता है सर, जिसमें आधार कार्ड नंबर चाहिए होता है ओनर का जिसका HPR बन रहा है। जी जी। तो कभी कभी होता है को जो उसका नंबर है वो सर अपडेट नहीं है या फिर है नहीं उसके पास, तो उस जगह दूसरा किसी का आधार कार्ड यूज तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। आधार का मतलब वहाँ पे यही है कि सेम पर्सन का होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए हमारे को। अगर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सर, अगर मान लीजिए कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आधार नंबर आपको दे दिया एग्जांपल, और जी आपने कुछ भी फील्ड फॉर्म भरा, उसके बाद जिम्मेवार कौन है उस फॉर्म का? आप अपनी यस जिम्मेवारी तो सर। नहीं लेना चाहेंगे ना। डॉक्टर की जिम्मेवारी है, जिसने दोबारा आधार नंबर दिया उसने सबमिट करवाया। तभी हमने प्रीव्यू जी प्रोफाइल का पेज रखा है ताकि डॉक्टर लास्ट में भी देख सके कि क्या उन्होंने फिल किया। तो ये आधार ठीक है। नंबर उन्हीं का ही डालना, कहीं गलती से आप फील्ड ऑफिसर आप अपना मत डाल देना आधार नंबर, वो जी लेगा सर, ही नहीं वही तो वैसे। यूज करते हैं लेकिन। वो एरर जी बताएगा वो आपको, आधार सर नंबर नॉट मैच। वही एरर ही आ रहा था, इसीलिए अगर उनका सर आप प्रॉब्लम अपना था डालने का आधार में, सोचोगे तो तो वो। एरर ही आएगी। आपको सिर्फ उन्हीं का ही लेना है। गणेश जी को अनम्यूट ओके। करना, गणेश जी करके होगा कोई। हेलो सर। यस गणेश जी। सर हम उधर HPR एंड HFR करने के टाइम में हम्म। उधर लास्ट में एंड में आता है एक ऑप्शन, एनीबडी हैव सपोर्ट टू क्रिएट द HPR एंड HFR फॉर हेल्प्ड, देयर ऑप्शन कमिंग इज NHA और अदर ऑप्शन इज कमिंग, व्हाट विल डू सर? So sir, just wait for a minute. I will show my screen again. यस। आप इसकी बात करें सर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल फैसिलिटी मैनेजर। So your question is here. I am a healthcare professional and facility manager. Yes, yes. Anybody help for you for creating HPR or HFR? Yes. So sir, for this option, it means if the professional is also a facility manager, owner of the facility. So you can click on this option. Once you complete the HPR form, then automatic show. Then this automatic show, please complete the HFR. So you can complete the HFR at the same time. So first you can complete the HPR, then you can also complete the HFR. If you want to change this process, so you can go to left menu and change. First HFR, then HPR. And request other participant if you want to have any question. Otherwise, we will start for HFR now. HR better is new portal or old portal? Better is for doing HPR, HFR.
Sir, new portal. New Everything portal. request everyone please use new portal only, because in the next month only or at the end of April only we will remove the old portal. Old portal is just for temporary purpose. We are checking any other new technical challenges there or not in the new portal. Once everything is successful, then we will remove old portal. हेलो Yes, Lakhan ji. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर मैं मद्रास से बात कर रहा हूँ। ये एक सर हमें एचपीआर करते टाइम एक दिक्कत आई थी हमें। जैसे हम एक तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक डॉक्टर थे, तो उसमें ऐप तो नहीं आ रहा था जो होम्योपैथी का आता सर। सर तो होम्योपैथी उसमें के अंदर निकलना सब करना सर हमें। कैटेगरी हमको अभी इलेक्ट्रो वगैरह कवर नहीं कर रहे हैं। अगर वो होम्योपैथी के पास उनके पास BHMS की डिग्री है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन की डिग्री है अगर, सो देन ओनली दे कैन रजिस्टर हियर। आई थिंक ये आपके साथ करना क्या पहले सर भी ऐसा डिस्कशन हुआ था, आपके साथ हुआ था या किसी फील्ड पर्सन के साथ नहीं हुआ सर, नहीं सर, ये तो हमारे साथ पहले बार हुआ था, अभी 2 दिन पहले करीब हुआ था। था? ओके, तो अगर उनके पास होम्योपैथी की बैचलर डिग्री है सो दे कैन रजिस्टर, अदरवाइज कोई स्पेशलाइजेशन अलग से है तो दे कैन नॉट रजिस्टर इन दिस। उनसे आप पूछ लीजिए आपकी बैचलर डिग्री कौन सी चीज की है। BEMS की है सर उनके पास। तो आप करा सकते हैं उनको रजिस्टर। तो उसमें सर, वहां पे सिर्फ उसमें यही करना क्या पूछता है पूरा? आपकी कैटेगरी डॉक्टर और सब कैटेगरी होम्योपैथी। उसके अंदर हम सब कैटेगरी उसके स्पेशलाइजेशन पे नहीं जाते। लाइक मॉडर्न मेडिसिन में हम रेडियोलॉजी है या ENT हम वो नहीं पूछते हैं। मॉडर्न मेडिसिन है मतलब उनके पास MBBS की डिग्री है, बस हम इतना ही देखते हैं। ओके सर। सर एक वन क्वेश्चन होता है सर, जैसे हमने एचपीआर जितने भी करे सर उनको सर वेरीफाई नहीं कर पा रहा हमारा वो जो है माइक्रोसाइट वाला जो आता है वेरीफाई कौन नहीं कर पा रहा? सर। जैसे हमने उसमें एचपीआर में रजिस्टर्ड कर दिया तो वेरीफाई नहीं हो रहे सर वो। वेरीफाई नहीं हो रहे तो वो आप को स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं ना वो वेरीफाई करते हैं, आप खुद नहीं वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया ना, हम रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं स्टेट के साथ में। लेकिन उसमें आप कितने दिन में हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, वो आपका वो नहीं है फोकस कि कितने दिन में पेंडिंग है, कितना टाइम पे होगा या कौन करेगा। वो NHA इज डॉक्टर फॉलोइंग। डॉक्टर अब पहले हम HFR का प्रोसेस देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन आंसर करते हैं। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। यस प्लीज, गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली मैं रक्षा बात कर रही हूँ झांसी से। सर वो न्यू पोर्टल में बार बार ऐसे लॉग इन करते हैं तो वो बार बार ओल्ड पोर्टल में चला जाता है एंड फिर से ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेट ओपन होता है। इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मैम, कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? ओल्ड पोर्टल में तो कोई रीडर हमने कर ही नहीं रखा कहीं भी। ओके सर, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पर है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हमें शेयर कर देना। ओके ये सर। आपके पास ये अंजलि या इनका नंबर होगा आपके पास, उनका वीडियो भेज देना मोबाइल पे। ओके सर। अंजलि या डॉक्टर शोभित किसी का। यस सर। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, फिर आगे के क्वेश्चन आंसर बाद में बोल रहा हूँ। सो हिमांशु, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, yes, Himanshu, you are audible. Okay, so let's start with the HFR presentation. So thank you, Kunal and Shobit, for going through the HPR presentation. So as most of you know, so I will be using the mix of Hindi and English. So that's a bit low presentation को समझ पाए. So HFR basically going to start with the health facility registry. So what is health facility registry? It's in the facility, as you know, we are going to constitute hospitals, diagnostics, pharmacies, labs and everything. So that's particular, the term facility is can be used for any one of these, and we are going to register
be it a hospital or pharmacy or the diagnostic lab under the HFR. So here the agenda or the objectives of this presentation is, first I will take an overview of the HFR, where I'm going to just explain you the benefits of the HFR and what HFR is all about. Then HFR registration flow, where I'm going to take the HPID creation, which Kunal has already explained you about the HPID creation. So a little bit of difference between the HPID and the HFR ID. Then I will take a category selection and the HFR registration UI flow. So how HFR registration on screen will look like. And then we are going to cover a couple of functionalities in the HFR, be it a software linkage or add healthcare professional or the facility transfer process. And last, I'm going to explain you about digital health facility certification. Like in the HPR, you have professional certification. So here you have a facility certification. And in the appendix, I can go through the verifier or the verification process, but it's not mandatory for the audience here. So I'm going to restrict my presentation to the HFR registration flow and the functionalities in the HFR. So HFR, as you know, it's a single source of truth and complete up-to-date repository of the healthcare facilities in the country. So we are going to include all the healthcare functionality, all the healthcare facilities, be it the government facilities or the private facilities or the public-private facilities. And HFR is, for us, basically, it's a primary source of truth. Why it is a primary source of truth? Because it is going to be verified by, we have a different layer of verifications here, or the authentication layer. For example, you initiate the HFR by creation of the HPID process. Then you need an Aadhaar. So that's the first layer of authentication. And in the end, also you have a verification layer where verifiers are going to, verify the facilities. And then that's also add to the credibility of the facilities that are going to be incorporated into the HFR हिमांशु database. हाँ जी, थोड़ा yes. हिंदी में बोलो यार, चैट अच्छा, में मैं, कमेंट हिंदी एंड थोड़ा सा ठीक स्लो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे आवाज साफ आ रही है मेरी? स्लो चलिए और हिंदी में बोलो। ठीक है, आवाज साफ आ मैक्सिमम रही है? जो है आपके यहाँ पे सब हिंदी वाले हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही? आवाज आ रही है ठीक से? हेलो, ओके। सो HFR, जैसे कि आपको पता है कि HFR के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज, जो मैंने अभी बताया है आपको, जैसे कि फार्मेसीज, डायग्नोस्टिक लैब और हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, और जैसे कि CHC, PHC, चाहे वो सरकार के अंदर हो, चाहे वो निजी क्षेत्र के अंदर हो, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के क्षेत्र के अंदर हो, उन सभी को हम HFR के अंदर रजिस्टर करते हैं। सो डिफरेंट बेनिफिट्स क्या है आपको HFR के? सो इसके अंदर आपको एक ट्रस्टेबल आइडेंटिटी मिल जाती है, आपकी जो फैसिलिटी है उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इट ऑल्सो हेल्प्स इन द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो HFR आपको PMJY की जो भी स्कीम है भारत सरकार की, उसका भी अगर आपको एडवांटेज लेना है, उसका भी अगर आपको लाभ लेना है, सो उसके अंदर भी आपको HFR के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तभी आप PMJY के एक लाभार्थी बन सकते हैं। देन आपकी जो हॉस्पिटल और फैसिलिटी की जो डिस्कवरेबिलिटी है, कि आपको हर एक ऐप के ऊपर आपका हॉस्पिटल नजर आएगा। जो भी आपकी PHR ऐप है, आप उसको सर्च कर सकते हो कि आपका हॉस्पिटल या अस्पताल इस लोकेशन में कहाँ पर है। सो ये डिफरेंट टाइप्स के HFR के बेनिफिट्स हैं। सो अब आप आते हैं HFR के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर। सो ये बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म है। इसके अंदर आपको कुछ रोल सेलेक्ट करना पड़ता है पहले, जैसे कुणाल ने आपको बताया होगा कि आप अगर फैसिलिटी मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आपको HFR रजिस्टर करना है, तो आपको फैसिलिटी मैनेजर का रोल लेना पड़ता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं या एक चिकित्सक हैं, सो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल का रोल लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक फैसिलिटी मैनेजर भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, सो आपको आप दोनों ही रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आपको एक ही रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप फैसिलिटी मैनेजर भी होंगे और आप एक चिकित्सक भी हो सकते हैं और एक डॉक्टर भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट द थर्ड वन रोल। देन फैसिलिटी डिटेल्स, इसके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं, जो कुछ इसके अंदर मैंडेटरी फील्ड होते हैं दैट यू हैव टू फिल्ड, that you must have to fill, and some are the non mandatory fields। जो mandatory fields हैं उसके अंदर आपका फैसिलिटी नेम आ जाएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डेमोग्राफिक्स जितनी भी हैं आपके वो मैंडेटरी के अंदर आएंगे। देन एड्रेस है, पिन कोड है, जियो लोकेशन है। नॉन मैंडेटरी फील्ड्स के अंदर आपका आ जाएगा फैसिलिटी का आपका रीजन है, विलेज, आइलैंड, एड्रेस है, मोबाइल नंबर्स हैं। सो जो विदाउट एस्ट्रिक मार्क फील्ड होंगे, ठीक है। कुछ आपको अपलोड्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि ये भी मैंडेटरी नहीं है, आपके जितने भी अपलोड्स हैं, अगर आप
या आपके पास अगर वो आईडीज अवेलेबल हैं तो आप उन्हें डाल सकते हैं. इफ यू डोंट हैव दोज आईडीज देन यू कैन skip and move forward. And there are a couple of detailed facility informations that we are looking for, like क्या आपका system of medicine है, with Ayurveda, Unani, homeopathy, then what kind of medical infrastructure you have in your facilities, कितने अस्पताल, कितने oxygenated beds हैं, कितने ऑक्सीजन के विदाउट बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं. तो इस टाइप का लिटिल बिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डाटा हम एचएफआर के अंदर कैप्चर करते हैं. सो इसमें बेसिकली वी कैप्चर मिनिमम bare minimum amount of data so that a facility can be registered easily in the HFR. So here the objective is not to understand or not to check the operational and the functional aspects of the facilities. So we are just trying to capture the demographic details of the facility. कि facility आपकी physically exist करती है, उसमें किस टाइप की स्पेशलाइजेशंस हैं, किस टाइप की बेड्स हैं. बस ये bare minimum डाटा हम कैप्चर करते हैं फैसिलिटी को रजिस्टर करने के लिए. एंड देन अल्टीमेटली जब आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो आप उसको ई सबमिट कर देते हैं. एंड यू हैव टू ई साइन अ फैसिलिटी लाइक इन द एचपीआर. यू हैव टू ई साइन योर प्रोफेशनल credentials, and here also you have to sign your the facility via e-sign, which is take you to your e-sign portal. CDAC का portal है जो आधार identified e-sign होगा इसलिए. Then there is a difference between HPID and the HFR ID. चाहे आप HPR के अंदर हो और चाहे आप HFR के अंदर हो, आपको HPID क्रिएट करनी ही पड़ेगी. That's the very first step within to come into this digital health ecosystem. So you have to create an HPID. So HPID क्या है आपकी? एक हेल्थ प्रोफेशनल आईडी है. HFR आईडी है वो एक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन आईडी है. सो जिसके अंदर आप फैसिलिटी को एक रजिस्टर करते हैं. HPID जो आपकी 14 डिजिट है और HFR आईडी आपका एक 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है. सो जो भी HFR आईडी होगी इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम IN. Then HPID is the very first step whether you become a professional or you want to register your facility. But HFR ID cannot be created before the HPID creation. So आपको HFR ID अगर आपको रजिस्टर करनी है तो आपको HPID पहले बनानी होगी. And anyone can create an HPID, but only the facility manager, the person who is managing that particular facility, can create the facility ID. और ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन डॉक्टर ही हो या फिर कोई any person who is working in that facility or managing that particular facility can become the facility manager. Okay, now हेलो हेलो, एम ऑडिबल? हेलो, एम ऑडिबल? So I will continue for next 5 to 10 minutes. So NHPR portal is basically merging of HPR as well as HFR. So till now we have seen HPR registration process. Now we will check the HFR registration process. So आपकी जो HPID बनती है, HPID एक सिंगल बनती है, चाहे आप HPID के लिए HPR के लिए बनाना चाह रहे हो चाहे HFR के लिए बनाना चाह रहे हो, तो आप आधार और मोबाइल नंबर दोनों से रजिस्टर कर सकते हैं, जो सेम प्रोसेस मैंने भी आपको बताया था. जैसे ही आप करते हैं यहाँ पे रोल सिलेक्ट करना होता है. अगर आप फैसिलिटी के लिए रोल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है
तो उनको आपको सेकंड रोल देना है। अगर कोई प्रोफेशनल ऐसा है जो प्रोफेशनल भी है और फैसिलिटी मैनेजर भी है तो थर्ड रोल देना है। तो बाकी का आपका सेम है। नेक्स्ट, जैसे ही आप इस स्क्रीन पे आते हो HFR की स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड न्यू फैसिलिटी। तो ऐड न्यू फैसिलिटी पे आपको क्लिक करना है। तो अपनी फैसिलिटी की डिटेल आपको यहाँ पे शेयर करनी है। अब मान लीजिए कि मेरी फैसिलिटी ऑलरेडी पहले एक टाइम पे NHRR, PMJY या किसी भी उसमें रजिस्टर हुई थी। तो मेरे यहाँ पे ऊपर का मेन्यू आपको नहीं दिख रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है ऊपर, तो उसको आपको सर्च करने होते हैं अपनी आईडी डाल के, तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी आईडी आज तक कहीं रजिस्टर ही नहीं हुई मेरी फैसिलिटी, तो आपको पिन कोड डालना है। मान लीजिए 225001 हमने पिन कोड डाला, और लोकेट यूर फैसिलिटी पे यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, मैप माई इंडिया का मैप दिखता है, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप उसी पर्टिकुलर पिन लोकेशन के अंदर आ जाते हैं। तो आपका क्या होता है कि उसी पर्टिकुलर पिन लोकेशन के अंदर के एरिया में आप जाकर अपनी फैसिलिटी को पिन करेंगे। फैसिलिटी का प्रॉपर नेम डालेंगे, जो भी एक्यूरेट नेम है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी है यहाँ पे। एड्रेस आपका प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि आभा के जो पेशेंट है पूरे सिटीजन जो है इसी एड्रेस के थ्रू वहां पर फैसिलिटी में कनेक्ट करते हैं, तो एड्रेस आपका क्लियर होना चाहिए। फैसिलिटी का मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, वेरीफाई करना है। फैसिलिटी की ईमेल अगर आपने डाली है तो आपको वेरीफाई करना मैंडेटरी है, अदरवाइज नॉन मैंडेटरी है। वेबसाइट आपको डालना है। फिर आपसे पूछता है ये फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या PPP मॉडल है। मतलब जैसा हमने HPR में आपको बताया था गवर्नमेंट, प्राइवेट और बोथ, वैसा ही ये फीचर है। अगर वो प्राइवेट है तो प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सब टाइप क्या है। तो यहाँ पर जो फील्ड्स आपकी आ रही हैं सभी पुराने वाले पोर्टल से लगभग सेम है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन भी हूँ मैं, अपने डेंटिस्ट्री में भी अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, फिजियोथेरेपी में भी करता हूँ, आयुर्वेदा में भी कर सकता हूँ। सो आई कैन सिलेक्ट द मल्टीपल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हेयर। फैसिलिटी टाइप मेरा हॉस्पिटल है, ब्लड बैंक है, क्लिनिक है, किस टाइप का हॉस्पिटल है, उसकी सब कैटेगरी क्या है, डे केयर है, OPD है। फैसिलिटी ऑपरेशन मेरा फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। देन जोन सी भी मैंने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन डाला था, मान लीजिए मॉडर्न मेडिसिन डाला, तो उसके मॉडर्न मेडिसिन की सारी स्पेशलाइजेशन आपकी आ जाएंगी। आपको एटलीस्ट वन स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना मैंडेटरी रहेगा। अगर मैंने मान लीजिए मल्टीपल सिस्टम मेडिसिन को सिलेक्ट किया, डेंटिस्ट्री को भी किया, तो डेंटिस्ट्री की भी स्पेशलाइजेशन को आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर ऑफ IPD बेड, विदाउट ऑक्सीजन कितने हैं, विद ऑक्सीजन कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं मेरे पास, नो विदाउट वेंटिलेटर कितने हैं। तो बाकी आखिरी में टोटल नंबर ऑफ बेड और टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बॉक्सेस। नेक्स्ट है मेरा टाइमिंग, कि आपकी फैसिलिटी किस टाइम पे ऑपरेशनल है। मान लीजिए मेरी फैसिलिटी 24/7 काम करती है, तो मैं सीधा 24 आवर्स पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। अगर मान लीजिए कोई टाइम है आपकी फैसिलिटी का, तो यहाँ पे आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने से कितने बजे तक है। अगर आपकी फैसिलिटी शिफ्टिंग में काम करती है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, तो उसके हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा मंडे वाला टाइम जो है, मैं मंडे को बैठता हूँ, वेडनेसडे को बैठता हूँ, तो मंडे के आगे जो कॉपी बटन लिखा लगा हुआ है 24 आवर्स के आगे, वहाँ कॉपी करके वेडनेसडे पे मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। अपलोड, अगर फैसिलिटी की बिल्डिंग की डिटेल, अपलोड इज नॉन मैंडेटरी, आप फोटोग्राफ डाल सकते हैं। फैसिलिटी बोर्ड आप डाल सकते हैं, नॉन मैंडेटरी है। एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कुछ भी एक डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, एड्रेस प्रूफ डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब नॉन मैंडेटरी है, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी कि फील्ड में जब आप जाते हैं तो एक फैसिलिटी की बिल्डिंग, फोटोग्राफ और बोर्ड डाल देंगे तो यूजर एंड पे बेटर रहता है सर्च करने में। अगर आप इस फैसिलिटी का ऑलरेडी HMIS है या EMR के अंदर है, EMR यूज करते हैं, तो उनका कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, नेम आपको यहाँ पर देना है। ये नॉन मैंडेटरी है ये भी। अगर देते हैं तो पर्टिकुलर HIMS की टीम उनका कनेक्ट कर सकती है, ABDM कंप्लाइंट करने में हेल्प रहती है। देन सेव एंड नेक्स्ट। दिस इज द लास्ट पेज, प्रीव्यू प्रोफाइल। तो कोई भी फैसिलिटी रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर सबमिट करने से पहले आप अपनी फैसिलिटी को प्रीव्यू कर सकते हैं। और अगर आप उसको पब्लिकली, बाय डिफॉल्ट हमने यस कर रखा है कि पब्लिकली आप विजिबल करना चाहेंगे, अगर आप नहीं चाहते तो नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। और डिड एनीवन असिस्टेड यू टू रजिस्टर इन NHFR, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपकी फैसिलिटी में जो हमारे आयुर्वेदा वगैरह के साथ इवेंट चलते हैं, अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो यस करके अपने इवेंट की डिटेल डालेंगे, लेकिन माइक्रो साइट के लिए डिटेल डालना नॉन मैंडेटरी है।
नो करना है आपको सिर्फ, और माइक्रो साइट ऐप में जाकर आपको फैसिलिटी आईडी डालनी है, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये आपकी मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी का है। अगर आप पब्लिकली शो नहीं करना चाहते हो, सीधा लास्ट में रेडियो बटन को क्लिक कर सकते हैं, आई डू नॉट वांट टू शो पब्लिकली। अगर कुछ मैंडेटरी फील्ड है, कुछ ऑप्शनल फील्ड है, मान लीजिए मैं पब्लिकली तो चाहता हूँ लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा मोबाइल नंबर दिखे, तो मैं यहाँ से अनटिक कर सकता हूँ, फैसिलिटी मोबाइल नंबर को अनटिक कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ बेड्स को आप दिखाना नहीं चाहते तो अनटिक कर दीजिए। तो ये ऑप्शन आपके पास। तो जैसे ही ये डिक्लेरेशन है सबमिट करूंगा, मेरे को वैसे ही साइन करना होगा सीडेक साइट से, ओटीपी आएगा और आपकी फैसिलिटी सबमिटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाएगी, मतलब आपकी फैसिलिटी सबमिटेड हो गई फॉर वेरिफिकेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम रहता है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वेरीफायर या स्टेट गवर्नमेंट उस फैसिलिटी पर जाता है यहाँ, और वो जाकर उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाइड हो जाएगा इसका स्टेटस। ये है कुछ स्टेप फॉर लिंकेज। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपना लिंक करना है, एबीडीएम कंप्लाइंट करना है, यहाँ पे आके आप अपना ब्रिज आईडी डालेंगे, नेम डालेंगे, कौन सा नेम है आपके हॉस्पिटल में जो है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूआरएल क्या है, उसका एचआईपी नेम क्या है, वो डाल के तो आपके रिकॉर्ड ऐड होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे रिकॉर्ड तब तक ऐड नहीं होंगे जब तक एबीडीएम कंप्लाइंट नहीं होगा। एबीडीएम कंप्लाइंट तब होगा जब आपकी उसकी ब्रिज आईडी देंगे, तभी वो होएगा। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, इस पे मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा। जनरेट क्यूआर कोड कर सकते हैं आप। एक फैसिलिटी के अंदर मल्टीपल काउंटर होता है, लाइक फार्मेसी, ओपीडी, कि मेरे कौन से काउंटर से कितने रिकॉर्ड बन रहे हैं मैं देख सकूं, क्यूआर कोड लगा सकूं, स्कैन एंड शेयर का जो हमारा अलग फीचर है। तो यहाँ से आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, उसको पर्टिकुलर फैसिलिटी, उस पर्टिकुलर सर्विस के आगे लगा सकते हैं, और इससे ही पैटर्न पता लगेगा कि उस फैसिलिटी में उस पर्टिकुलर फीचर फार्मेसी ने कितने रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किए स्कैन एंड शेयर के थ्रू। तो ये यहीं से ही पता लगता है। अगर एक मान लीजिए कि मैंने फैसिलिटी ऐड कर दी और उस पर्सन को मैंने एचपीआर में भी ऐड कर दिया। एक फैसिलिटी मैनेजर चाहे तो मल्टीपल प्रोफेशनल को सेम टाइम पे, जिसकी एचपीआईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, एचपीआर में ऑलरेडी है, लिंक कर सकता है कि यस ये पर्सन मेरे यहाँ पे काम करता है। वो कैसे कर सकता है? इसका मतलब यह है कि वो पर्सन एचपीआर में ऑलरेडी है, एचएफआर भी ऑलरेडी है, लेकिन लिंक करना है मुझे कि ये पर्सन मेरे पास काम करता है। तो क्या करेंगे, ऐड एडिशनल, ऐड हेल्थ प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे। ऐड हेल्थ प्रोफेशनल पे क्लिक करके यहाँ पर आप एचपीआईडी डाल सकते हैं उसकी, क्योंकि उसका एचपीआर ऑलरेडी बना हुआ है। या अगर आपको नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका पता है, मोबाइल नंबर पता है, तो आप ये बेसिक डिटेल डाल के सर्च हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे क्लिक कर दीजिए, तो उसकी डिटेल नीचे आ जाएगी और वो ऐड कर दीजिए आप। डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट डालना मैंडेटरी होता है, डिक्लेयर कर दीजिए कि यस ये प्रोफेशनल मेरे पास काम करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम एचपीआर बना रहे हैं, यहाँ से एचपीआर उस यूजर का ऑलरेडी बना हुआ है, हम सिर्फ उसको लिंक कर रहे हैं कि एम्स हॉस्पिटल के अंदर ये वाला प्रोफेशनल भी काम करता है, सिर्फ लिंक कर रहे हैं। जैसे ही आप यस करते हैं तो उसके बाद नोटिफिकेशन चला जाता है उस डॉक्टर के पास कि मेरे को एक रिक्वेस्ट आई है कि आप इस हॉस्पिटल में काम करते हो। जब तक डॉक्टर उसमें यस नहीं करेगा तब तक वो ऐड नहीं होगी। एक नोटिफिकेशन जाता है, उस पर डॉक्टर को भी यस करना होता है, एसएमएस जाता है, ईमेल जाती है। अब मान लीजिए एक फैसिलिटी को ट्रांसफर करना है, एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसका स्टेप पूछेंगे। ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे जाना है आपको, ऊपर फैसिलिटी मैनेजर अकाउंट से ही, वहां पे आप फैसिलिटी का नेम डाल दीजिए और कौन सी एचपीआईडी को आपको ट्रांसफर करना है उसका नाम डाल के इनिशिएट कर दीजिए, तो वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। बारी है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आती है तो मैं अप्रूव भी कर सकता हूँ, उसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं एक दूसरा एचपीआईडी के यहाँ पे अगर मैं हूँ, किसी भी फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट आई, मैं अप्रूव भी कर सकता हूँ, रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। और अगर मान लीजिए एक, कई बार ऐसा फिर से क्वेश्चन आता है कि एक फैसिलिटी मैनेजर था, बाई चांस मान लीजिए या तो वो ट्रांसफर हो गया बिना कुछ बताए, बिना कुछ शिफ्टिंग करे, या उनकी डेथ हो गई, ऐसा केस भी हमारे पास आते हैं। तो उनकी फैसिलिटी को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होता है, डीएनओ, उनके पास ये रोल असाइन है, वो किसी भी एक एचपीआईडी को दूसरी एचपीआईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक फैसिलिटी को किसी दूसरी एचपीआईडी के थ्रू लिंक कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास ये रोल है, स्टेट नोडल ऑफिसर के पास ये रोल है, वो कर सकते हैं। तो अभी आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए प्लीज। इसके बाद मैं आपको एक दो फीचर माइक्रोसाइट पोर्टल के भी दिखाना चाहता हूँ, 5 मिनट और। होप सो आपको एचएफआर का प्रोसेस भी क्लियर अंडरस्टैंड हुआ होगा। चैट बॉक्स पे आपके अपने कमेंट लिख सकते हैं, जो भी यस या नो आप जो भी लिखना चाहें।
Request anyone please raise your hand if you already raise hand. So कृष्णा NTR है, उनका एक बार ओपन कर दीजिए। कृष्णा NTR प्लीज, आप अनम्यूट कर लीजिए। Yeah, I have one doubt regarding HPR. Okay. So that is there any in the profile last shown profile to public like preview profile, right? Yes, There preview is profile. not visible. There is not visible higher educations. Only there is visible only basic level education and experience. That's all. Yes, yes वो ऑप्शन है जो कि आप अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल फोटो नहीं दिखाना चाहते हैं, अपना मोबाइल नहीं नंबर नहीं, we need entire of education qualification details. So we have to show them up for public. Then how we will do that? Sir, you are asking for consent of the professional or you want how we are showing to public? To public for entire for doctor entire Okay. education qualification, not only basic qualification. Like here it is only So I will show showing. how a citizen can search a doctor and what type of feature is visible. Just wait. So you can see here nhpr.abdm.gov.in. Know your doctor. So here two type of feature: healthcare professional or health facility. Suppose I am searching a doctor. Suppose Kritika. So all type of Kritika is visible here. So view profile. In view profile जो भी मैंने कंसेंट दी होगी मैं उतना ही शो करूंगा। मान लीजिए इस यूजर ने ईमेल आईडी और फोन नंबर के लिए कंसेंट No, नहीं no, दिया no. तो My question is only Kritika Kumar is there, right? MBB is he in, if he is in studies higher education like Yes. MD also that is also visible. Yes, that is visible. That is not visible now here. So you can send this issue if any professional is not visible. So you can send this issue. Okay, You sure. can send to your partner. They will send to us. Sure. And one more question. Yes. For married women, they're changing names. Yes. We have to upload their certificates in that. You can particular column, upload or the marriage certificate. You can upload the code. if not available marriage certificate means what should we have to do? Update is mandatory. Yes, upload is mandatory. Otherwise, council will reject. Council will raise a No, question if your name is changed. if council certificate will also upload, will able to upload. Their Council certificate. certificate is the different thing, sir. But for supportive document, you need to share the name change proof. Okay. Name change proof is entirely different with the council certificate. Okay, but in the old portal there is showing all the HPR ID. In the new portal there is not showing HPR ID. Then how we will track them? For e-signing, we are showing the HPR ID now from today onwards. Pardon? In e-sign PDF, HPR ID is visible from today onwards. Okay, thank you very much. That's all. And this feature is very important for everyone. Request you to please see. सपोज करिए आपका HPR ID डॉक्टर ने बताया या डॉक्टर आपने रजिस्टर किया, तो आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं HPR ID का। मान लीजिए उसका अगर यहाँ पे HPR ID के अंदर आ ही नहीं रहा है यहाँ भी, तो मान लीजिए कि वो उस डॉक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं है, करा भी है तो सैंडबॉक्स पे रजिस्टर किया, टेस्टिंग वर्जन के अंदर गलती से किसी ने रजिस्टर कर लिया। एंड अब मैं एक दो फीचर आपको माइक्रो साइट के दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम क्लोज करेंगे फॉर टुडे। So you can see here my screen. This is the country admin login actually. So जब आपके माइक्रो साइट पे जो डिस्ट्रिक्ट वेरीफायर है या आपका स्टेट लॉगिन है या कंट्री लॉगिन है, सब में इसी टाइप का डैशबोर्ड दिखता है। तो यहाँ पे जब आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने मल्टीपल स्टेटस को ऐड किया है लास्ट 10 डेज में। अप्रोच का मतलब यही है कि आपने कितने पे गए, आपने अप्रोच किया कितनों को।
ड्राफ्ट का मतलब है कि HPID बनना शुरू हुआ लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ड्राफ्ट का मतलब है कि आपको फॉलो अप करना है, उसको कंप्लीट कराना है। रजिस्टर्ड का मतलब HPR पूरा कंप्लीटली रजिस्टर्ड हो गया है, आपको वेरिफिकेशन के लिए ये पेंडिंग है। नेक्स्ट है क्वेरी रेस, मतलब काउंसिल या स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्वेरी रेस कर दी है, आप चाहे तो उसको फॉलो अप करवा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाकर उसको कंप्लीट करने के लिए सजेशन दे सकते हैं कि आप इसको, आपके ऊपर एक क्वेरी रेस हुई है। उनके पास SMS भी जाता है, उनके पास ईमेल भी जाती है कि आपके पास क्वेरी रेस हुई है, और हम टाइम टू टाइम नज भी करते रहते हैं कि आप अपनी क्वेरी रेस को कंप्लीट करिए। अगर फिर भी आप उस फील्ड ऑफिसर के आसपास ही हैं तो आप जाकर उनको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होगा दोबारा वेरिफिकेशन के लिए चला जाए। वेरीफाइड का मतलब है काउंसिल या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको वेरीफाइड कर दिया है, जिसके बेस में आपको बेनिफिट मिलता है। लास्ट है डिक्लाइन। डिक्लाइन तभी होता है डॉक्टर जब कुछ या तो फ्रॉड केस हो, या मान लीजिए बिल्कुल ही साइड डिटेल गलत है, कुछ फर्जी हो, तो उस केस में डिक्लाइन भी करती है। आज तक 4,000 हमने ऐसे देखे हैं केसेस जहाँ पे डिक्लाइन किया गया है, डॉक्टर्स को, नर्सिस में भी और डॉक्टर्स को भी। तो ये डिक्लाइन का ऑप्शन भी हमने ऐड कर दिया है। अगर बाई चांस मान लीजिए गलती से डिक्लाइन हो गया या इन्फॉर्मेशन को सही करना चाहता है डॉक्टर, तब भी आप फॉलोअप कर सकते हैं उनके साथ, अगर आपके थ्रू ही बनाए ये। तो मेन क्या है आपका, ड्राफ्ट में भी आपका फॉलोअप करना है, क्वेरी रेस में भी आप फॉलोअप कर सकते हैं, डिक्लाइन में भी आप फॉलोअप कर सकते हैं, और एप्लीकेशन को कंप्लीट करा सकते हैं। तो आपकी स्टेटस मैक्सिमम रजिस्टर्ड होनी चाहिए या वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर बाकी का कोई भी एक्शन वहाँ पे आपको दिख रहा है वेरिफिकेशन स्टेटस, तो आप उसमें फॉलोअप कर सकते हैं। तो ये हमने स्टेटस क्लियरली डाले हैं ताकि आप बेटर से बेटर फॉलो अप कर सकें और आपको बेटर से बेटर स्टेटस मिल पाए कि एक्चुअली में वेरीफाई हुआ था या नहीं हुआ था। अब मल्टीपल क्वेश्चन के लिए हैंड रेस है, मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट करता रहूंगा। सबसे पहले हमारा साफिया जी हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हेलो सर। यस, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो था वो इससे नहीं था, HPR से कनेक्टेड था। एक्चुअली कई सारे ऐसे प्रोवाइडर्स हैं हमारे साथ में जो कई फैसिलिटीज के साथ में हैं, मतलब विजिटिंग तौर पर वो जुड़े हुए हैं। तो उस केस में वो प्रोवाइडर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर फैसिलिटीज रजिस्टर करेगा, या क्या गाइडलाइन है उसके लिए पर्टिकुलर? साफिया, एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जी, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो HPR से कनेक्ट है। ये साफिया जी प्लीज। क्वेश्चन मेरा ये है कि कई सारे ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो मल्टीपल फैसिलिटीज के साथ जुड़े हैं और वो वहाँ पर एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम कर रहे हैं। तो उस केस में उनका जो इनरोलमेंट होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो एक ही फैसिलिटी से होगा ना, या कैसे करना होगा उसे? क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे अगर पास। काम मल्टीपल पे कर रहे हैं, HPR का मतलब है HPID एक ही बार बनेगा। वर्क डिटेल के अंदर आप डाल सकते हैं कि मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ, यहाँ भी काम कर रहा हूँ, यहाँ भी काम कर रहा हूँ। HPR एक ही बार ओके, 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 बस, थैंक यू। आशीष जी, एनी क्वेश्चन? So we will take maximum 1 to 2 question, then we will continue in next session. Mr. Ashish, unmute कर दी। You can unmute yourself, Mr. Ashish. Mr. Rohit, जी सर।
बोलिए सर, आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन एक एचपीआर से ही था। ओके। एक्चुअली उसमें क्या है, जैसे कुछ डिग्री, जैसे कुछ लोगों ने एमबीबीएस वगैरह नेपाल किया हुआ है, हम्म। उनका वो वहाँ पे जो उसमें शो मतलब सर्च करते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो शो नहीं होती, तो वो एनी अदर में जाके हम उसे फिल वहाँ पे करते फ्री हैं। टैक्स डालना होता है। जी। और सर एक ये भी आता है कि जिनका यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम चेंज हो गया, तो वो भी हम एनी अदर में जाके डाल डाल सकते हैं ना? डाल सकते हो। जी ओके सर। सो एक लास्ट क्वेश्चन और डॉक्टर संतोष वर्मा, देन वी विल क्लोज फॉर टुडे। आपके जो बाकी के क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। सर जो एचएफआर कैंसिल होते हैं, रिजेक्ट होते हैं सर सीएम की तरफ से, वो सर हमको कहाँ से शो होते हैं, ये पता नहीं चल रहा है। HFR सर जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो सर कैसे शो होंगे? फैसिलिटी मैनेजर के अकाउंट में भी आता है सर। सर कहीं मिल नहीं रहे हैं सर। आपके माइक्रो साइट के हम उसमें भी डाल देंगे, वो जो है जैसे जी हमने सर, इसमें डाला ना वेरीफाइड जी डिक्लाइन सर। क्वेरी लिस्ट, वैसे ही हम माइक्रो साइट पे भी डाल देंगे। आता ओके है, ओके ओके सर। उस पे लगा दिए फिल्टर, उसमें भी लगे हुए माइक्रो साइट में भी। जी सर, अभी उसमें फिल्टर है नहीं उसमें सर। एचपीआर में था सर, एचएफआर में भी नहीं है उसमें फिल्टर। ठीक है, डाल देंगे। ओके थैंक यू सर। So I think we need to close for today. I have some another meeting at 1 p.m. So thank you everyone. Hope so आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। और आपकी जो फीडबैक आएंगी वो अपने पार्टनर को आप भेज दीजिए, जो अगर आप खुद ही पार्टनर हैं। तो डॉक्टर अंजलि के पास वीडियो आएगी पर्टिकुलर टाइम टू टाइम, तो हम उसको अपडेट करते रहेंगे। और सून हम नया पोर्टल को ही कंटिन्यू रखेंगे, ओल्ड पोर्टल को हम 1 महीने के अंदर कोशिश रहेगी हमारी कि हम उसको बंद कर दें। तो रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज यूज न्यू पोर्टल ओनली। Thank you everyone for joining today's session. Thank you everyone.